चुनावी मौसम में सियासी दलों में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा होती है तो होती है उम्मीदवारी की। अरे भाई, फलाना नेता फलाने दल के उम्मीदवार हैं या उम्मीदवार होने वाले हैं, टिकट तो इन्हीं को मिलने वाला है। और इस तरह की चर्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी में होती है तो वो रूलिंग पार्टी में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है। लेकिन बिहार में एक ऐसा सियासी दल है जो सबसे कम दिनों में चर्चा में आया, और उस दल में एक एक सीट से 10-10 उम्मीदवार टिकट पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कौन ऐसा दल है? तो हाँ, एक दल है जिसका नाम है जनसुराज। टिकट का लंबा खेल है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। बिहार के तरक्की के लिए हर एक कंटेंट हम बनाते हैं, बिहारियों की आंख खोलने के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है कि सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर टिकटों की भीड़ अगर किसी दल में होती है तो उस दल का नाम है बीजेपी। बीजेपी एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ताओं की भरमार है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, इसलिए उसमें टिकटों की भीड़ लगती है। एक विधानसभा से 10-10, 15-15 कैंडिडेट उम्मीद में घूमते हैं और उनको बड़े नेता जो है आश्वासन भी दे देते हैं कि टिकट चलो, आप क्षेत्र में जाओ, आपको ही टिकट मिलेगा, मन लगा के आप काम कीजिए। मन लगा के वो नेताजी काम भी करते हैं, लेकिन होता कुछ और है। जो नेता क्षेत्र में नहीं घूमता है, टिकट वो भी लेकर आ जाता है क्योंकि उसका जुगाड़ तगड़ा होता है। अब इसी फॉर्मूला पर एक और पार्टी चल दिया है जिसका नाम है जनसुराज। अरे जनसुराज तो आप जानते ही होंगे ना जी, वही प्रशांत किशोर वाला जनसुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर कोई और नहीं बल्कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन को संभालने वाले प्रशांत किशोर हैं। तो बीजेपी के हर नखरे को, बीजेपी के हर स्ट्रैटेजी को जनसुराज जानता है, प्रशांत किशोर जानते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी किस स्ट्रैटेजी से पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी कैसे इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया और सबको पक्का वादा और पक्का झांसा कैसे बीजेपी देती है। और इसीलिए बीजेपी में कार्यकर्ता हर एक इशारे पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों जैसे उसके कार्यकर्ता कभी इस कार्यक्रम को करते हैं तो कभी उस कार्यक्रम को करते हैं, और एक विधानसभा में 20-20 नेता ताकत झोंकते हैं। बीजेपी की यही खूबसूरती है। और अगर एक सीट पर 20 कैंडिडेट होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी आज की नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के जो सफ़र बीजेपी ने किया है, वो बहुत त्याग किया है। बड़े बड़े नेता इसमें अपना पूरा ज़िंदगी खपा दी है, तब जाकर बीजेपी बना है और इतनी बड़ी संगठन बीजेपी बनी है। लेकिन जनसुराज अभी हाल में आया है। प्रशांत किशोर दौरा कर रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं, कस्बा घूम रहे हैं। पूरा उत्तर बिहार वो घूम चुके हैं, दक्षिण बिहार में घूम रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो बिहार की तरक्की के लिए कर रहे हैं। अगर वो उनकी बातों पर कोई भरोसा दे दे, भरोसा कर ले और जो वो बोल रहे हैं उससे बिहार की कायाकल्प हो जाए, जैसा कि वो बोलते हैं, लेकिन उनके नियत पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। अब सवाल एक चीज़ों पर खड़ा हो रहा है कि जनसुराज में जितना तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, और ख़ास करके जो भी जुड़ रहा है वो कह रहा है कि उम्मीदवार तो हम ही हो रहे हैं। एक विधानसभा में 10-10, 15-15 आदमी टिकट लेकर घूम रहा है और सब आदमी बोल रहा है कैसा रहेगा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं वहां 10 आदमी मन में अरमान पाले हुए हैं, प्रशांत जी हमको ही चुनाव जिताने आ रहे हैं। पूरी ताकत से जुटा हुआ है, वैसे ही जैसे बीजेपी में कार्यकर्ता और नेता ताकत से जुटते हैं। और वो स्ट्रेटजी अब प्रशांत किशोर की भी पार्टी में है। प्रशांत किशोर जरा सा देखते हैं, ये इंटेलेक्चुअल है, मजबूत है,
यह पहाड़ क्षेत्र में रखता है, सबको 1 to 1 बुला रहे हैं और बुलाकर बोल दे रहे हैं कान में, जाइए आप क्षेत्र में काम मन लगाकर काम कीजिए, थोड़ा पब्लिक से मिलिए जुलिए, टिकट हम उनको दे रहे हैं, आप चुनाव लड़ जाइए। और ये अगर एक विधानसभा में एक आदमी की बात बोले तो बात भरोसा भी किया जा सकता है, वो ताकत से काम भी करे। लेकिन पता चला अगर आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि एक विधानसभा में ऐसे 20 लोग हैं जिनको पार्टी से, पार्टी आला कमान से प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर के लेवल में रहने वाले नेता उनको ये आशीर्वाद दे चुके हैं कि जाइए उम्मीदवार तो आप ही होंगे, और वो 20 लोग ताकत से जुटे हुए हैं। इस तरीके का प्रशांत किशोर के पार्टी में खूब चल रहा है। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, एक विधानसभा के कम से कम 5 उम्मीदवार थे तो हमारी बात हुई है, सब टिकट लेकर घूम रहे हैं। लेकिन ये कोई गलत नहीं है, सियासी दल ऐसे करते हैं, करना भी चाहिए। जो सबसे बेहतर पकड़ रखेगा उसे प्रशांत किशोर टिकट देंगे। लेकिन जिस तरीके की जो पार्टी में टिकट लेकर लोग दौड़ रहे हैं, इससे प्रशांत किशोर को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये खेल ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ये खेल चुनाव तक चल सकता है, एक चुनाव तक चल सकता है, अगले चुनाव में ये खेल नहीं चलेगा। इसलिए पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी को स्पष्ट तौर पर अपना उम्मीदवार बता देना चाहिए। यही नहीं, प्रशांत किशोर को बागी पार्टियों के, बीजेपी के बागी, आरजेडी के बागी, जेडीयू के बागियों पर भी नज़र है कि जो भी नेता बीजेपी में टिकट के रेस में हैं उनको टिकट नहीं मिलता है और वो चुनाव जीतने के दमखम रखते हैं तो उनको ही पार्टी दे देगी। वो जो 20 लोग टिकट लेके घूम रहे हैं वो उसके कार्यकर्ता हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? विद्रोह खड़ा होगा। इस तरीके का माहौल है। बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही थी उसी रास्ते पर जनसुराज भी चल रहा है। और ये हम किसी सियासी दल के फायदे पहुंचाने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। न जनसुराज को नुकसान पहुंचाना हमारा इरादा है और न ही हम किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये कल्चर, जो कल्चर जनसुराज में है वही कल्चर बीजेपी में पहले था या है। बीजेपी में भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया जाता है। एक एक पार्टी में एक एक विधानसभा में कई लोग टिकट लेकर घूम रहे हैं। जेडीयू में भी कई लोग घूमते थे, लेकिन जेडीयू में ये कल्चर नहीं है। नीतीश कुमार पक्के तौर पर एक आदमी को ही आशीर्वाद देते हैं या अधिकतम 2 लोगों को बोलते हैं कि आप क्षेत्र में रहिए, जिसका मजबूत स्थिति हो तो उसको बोल देते हैं। ये कल्चर, थोड़ा सा ये कल्चर राजद में भी है, लेकिन पूरा का पूरा ये कल्चर बीजेपी का जो कल्चर है, ये कल्चर जनसुराज ने अपना लिया है। देखिए अब जनसुराज को सफलता कहाँ तक मिलती है। क्या बीजेपी के रास्ते पर आगे बढ़कर वो बीजेपी जैसा कामयाबी हासिल कर सकता है, या फिर ये कहीं ये विद्रोह का रूप न ले ले पार्टी में? ये तो प्रशांत किशोर ही जानेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की समझ किसी भी बिहार के सियासी दल के बड़े नेताओं से कहीं ज़्यादा है, कम नहीं है। इसे हम कमतर नहीं आंक सकते क्योंकि अनुभव बड़ा है। लेकिन क्या उनकी ये समझ बिहार के सियासी समीकरण में फिट बैठता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बोलेगा। उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए उससे जनसुराज को तो झटका लगा। अब जो 2025 के चुनाव है उसमें जनसुराज को अपनी क्षमता साबित करना होगा, वरना ये टिकट का खेल कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए। वैसे कल बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर में प्रशांत किशोर का दौरा है और नबीनगर में भी 2-3 उम्मीदवार हैं और 2-3 तो जानकारी में उम्मीदवार हैं जिनको लोग जान रहे हैं। उस पर्दे के पीछे तो कई और उम्मीदवार हैं जो टिकट लेकर घूम रहे हैं और सबको लग रहा है कि मेरे लिए ही प्रशांत आ रहे हैं। अब किसके लिए प्रशांत आ रहे हैं ये तो चुनाव में ही पता चलेगा।